हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष। देखो ये कहा जाता है ना, ये लड़का या लड़की कमज़ोर है, लेकिन एक्चुअल में वो कमज़ोर नहीं होते। आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ थोड़ा हट के। अब देखो एक लड़का है, वो काफ़ी ज़्यादा रोता है या फिर एक लड़की वो काफ़ी ज़्यादा रोती है, तो उसको क्या कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कोई मेरे जैसा लड़का भी अगर किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट है तो उसके आगे रो देगा। कुछ आदमी तो इस थ्योरम को फॉलो करते हैं, ज़िंदगी जीना आसान है अगर आप बेशर्म हो। लेकिन हर कोई इस थ्योरम को फॉलो नहीं कर सकता। अब कुछ आदमी तो ऐसे होते हैं जिनकी गलती थी या नहीं थी, लेकिन वो तब भी परेशान होते हैं कि सामने वाले के बारे में सोच के परेशान होते हैं वो, कि यार ये लड़की या फिर ये लड़का परेशान ना हो जाए मेरी वजह से। अब इसके अपोजिट कुछ आदमी ऐसे होंगे उनकी एक्चुअल में गलती होगी, लेकिन वो खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे सामने वाले की गलती है। अगर आज ये चीज़ें हुई तो उसमें भी सामने वाले का ही हाथ है, मेरा कोई हाथ नहीं है। तो वो खुद पे सेल्फ ब्लेम नहीं लेते। तो देखो उनको दर्द तो कम होगा, वो रोएंगे नहीं। लेकिन एक कहावत है ना, जो आदमी खुद की गलतियों से नहीं सीखता वो दोबारा उनको दोहराता है। तो जो आदमी खुद को सेल्फ ब्लेम नहीं करता वो क्या करेगा, सब कुछ उन्हें सामने वाले पे क्लेम डाल दिया, तो वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा, कुछ भी 1% भी चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। बट इसके अपोजिट जो बंदा दर्द में, दुख दर्द में, जैसे अगर मैं हूँ, मेरे दिमाग बहुत लंबे टाइम तक ये चला कि मैं गलत हूँ, मेरी वजह से ये चीज़ें हुआ, मेरी वजह से वो सब कुछ। तो मैंने क्या खुद पे सेल्फ ब्लेम लिया, मैंने कभी ये नहीं बोला सामने वाले को कि उसकी गलती, उसने मेरी लाइफ बर्बाद किया, ये क्या वो। मतलब कोई भी एक लड़का हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जिस आदमी ने चीज़ें नहीं किया, वो अपने आप को इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा हर्ट करे खुद ही, लेकिन जब वो इन चीज़ों से बाहर निकलेगा, मेंटली हेल्थ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो उसका ऑरा वो भी स्ट्रॉन्ग, सब कुछ। अब देखो जो मेरे जुबान पे वर्ड है, जो मेरे दिल में वर्ड है, वो मेरी जुबान पे नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ जो इस फेज़ में, वो महसूस करे कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूँ, बस। और हाँ, आपसे सबसे पहले हाथ जोड़ के माफ़ माँगता हूँ। देखो मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंट नहीं है सच में, क्योंकि आज भी मैं जो बातें कर रहा हूँ, क्या पता किसको कौन सी बात कहाँ पर लग जाए और कोई कितना परेशान हो जाए। तो इसलिए अगेन आपसे हाथ जोड़ता हूँ, अगेन आपसे माफ़ माँगता हूँ कि अगर मेरी कोई भी बात आपको बोल रही हो तो प्लीज़ मेरे को माफ़ करना, और मेरे को बताना कि मैंने क्या बातें गलत की है। उनको मैं नेक्स्ट टाइम ठीक कर लूँगा पक्का। अब दोबारा पॉइंट पे आते हैं। जो बंदा सेल्फ ब्लेम ले रहा है, वो आज दुखी है। वो एक-एक चीज़ को अपने माइंड के अंदर 100 बार से ज़्यादा रिपीट पैटर्न करेगा, मैंने क्या गलती किया, उसकी क्या गलती, तो उसके बाद देखो हर कोई ठीक हो जाता है। अगर आज कोई देखो, सबको अपना दर्द ज़्यादा ही लगता है, और ये बात सच है कि जो जिस पे गुज़र रही है उसी को पता है कि किसके साथ क्या हो रहा है एक्चुअल में। अब अगर मैं कहने लगूँ कि मेरा दर्द ज़्यादा है, उसका दर्द, कोई मेरा दोस्त कहने लगे कि नहीं तू ठीक है, मेरा ज़्यादा है, तो ये चीज़ें कंपैरिज़न करना ही नहीं। लेकिन 1 मिनट, ये लाइन को मैं यहीं पर रोकता हूँ, और एक मार्कस ऑरेलियस की मैं फिलहाल बातें पढ़ रहा था, अभी बुक पढ़ रहा मैं मार्कस ऑरेलियस की, उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि प्रकृति किसी को उतना ही परेशान करती है जितनी उसकी क्षमता हो। हमारी क्षमता ज़्यादा, हमको कुछ नहीं दिया जाता। तो अगर आज के साथ कुछ भी हो रहा है, तो वो उसकी एक लिमिट है, उसके ज़्यादा उसको नहीं दिया जाता। तो जिसको आज बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन दिया जा रहा है ना, वो पेन एक्चुअल में उसकी लिमिट का ही है, इसलिए उसको दिया क्योंकि वो उसको बर्दाश्त कर सकता है। मार्कस ऑरेलियस की बात जब मैंने पढ़ा, 1 मिनट, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये है मार्कस ऑरेलियस की बुक, इसके अंदर से मैंने पढ़ा लाइन, पेज नंबर शायद देखो ऐसा ऐसे कहीं पर लिखा हुआ, लेकिन चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब दोबारा अपने पॉइंट पे आता हूँ। अब देखो एक लड़का है, उसको अगर किसी की कोई बात का बुरा लग गया, तो इसका मतलब ये है कि वो, अगर वो दुखी हो रहा है आज, तो उसके अंदर फीलिंग है, उसके अंदर इमोशंस है, उसके अंदर इंसानियत है, उसको सुख दुख पता लगता है। अब एक आदमी ऐसा है जिसको सिर्फ क्या, कि उसको सुख दर्द हो ही नहीं रहा, तो वो एक्चुअल में इंसान नहीं है। जो इंसान होते हैं उनके अंदर फीलिंग्स होती है, यही उनको जानवरों में और आदमियों को यही डिफरेंस है, नहीं तो और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो आदमी होते हैं ये अपने इमोशंस को बयां कर सकते हैं। अब देखो एक पेड़ है, वो साँस तो ले रहा है, उसके अंदर दुःख दर्द तो होता है उसको, लेकिन वो कहीं ज़ाहिर नहीं कर सकता। अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं, जो एक गाय है, उनका दुःख दर्द तो होगा, उनको महसूस भी हो रही है चीज़ें, सब काम हो रहा है। अगर उनके मारेंगे तो उनको दर्द होगा। मेरे को नहीं पता एक पेड़ को मारे उनको दर्द हो रहा है नहीं, क्योंकि वो बयाँ नहीं कर पा रहा, लेकिन एक जानवर को महसूस होगा, लेकिन वो अपने शब्दों के थ्रू उनको बयाँ नहीं कर सकता। तो यही चीज़ें हमको पूरी दुनिया से अलग करती है, कि हम जो चीज़ें महसूस कर रहे हैं उसको हम बयाँ कर सकते हैं। तो अगर आज किसी को दर्द हो रहा है, उसको महसूस करके बयाँ कर सकता है। देखो बयाँ करना मतलब ये नहीं कि वो कुछ बोला है, उसकी आँखें बता दें कि
तो वो एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है। और जो ये किसी को ऐसा होता है, जो आदमी ज़्यादा महसूस करते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं। बहुत ही रेयर आदमी ऐसे होंगे जो इमोशनली सेंसिटिव होंगे। वो गॉड स्पेशल होते हैं, गॉड फेवरेट चाइल्ड ही बोलना चाहता हूँ मैं तो उनको, क्योंकि जिस आदमी को दर्द ज़्यादा होगा वो कुछ ना कुछ अपने में बहुत बेटर करेगा एक वक्त के बाद। ये चीज़ें मेरे को किसी ने बोला था कि जो आदमी इमोशनल, देखो ये इमोशनल सेंसिटिव तो हम 20 साल के लड़के हम ही बोलेंगे, लेकिन कोई अगर 40 साल का 50 साल का आदमी है, कोई महाराज जी बोलेंगे तो वो क्या कहेगा, अगर तुझे दूसरा दर्द महसूस हो रहा है तो एक बहुत बढ़िया आदमी है, आगे चलकर बहुत अच्छा करेगा प्लान में, मेरी इस बात को याद रखना। तो ये चीज़ें हैं। हम तो क्या इमोशनली बोल रहे हैं, लेकिन अगर किसी आदमी को बहुत ज़्यादा दूसरों का दर्द महसूस होता है तो वो एक बहुत स्पेशल चीज़ है। अगर आज किसी ने किसी की वजह से कुछ भी हो गया किसी के साथ, देखो मैं तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो भी हुआ, मेरे साथ कुछ भी हुआ बहुत छोटी चीज़ें थी। मेंटल ट्रॉमा ऐसे ऐसे होता है, आदमी सालों तक नहीं, 10-10 साल तक बाहर नहीं निकलते। सबको अपना दुख ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर हम दूसरा दुख सुनने बैठेंगे तो हमारा दुख ऑटोमेटिकली कम ही लगने लगेगा। मेरे को तो मेरा ऐसा ही होता है। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ तो मैं अपने आस-पास देखता हूँ कि यार ये देख, तू तू आज आराम से बैठा, तू अच्छे कपड़े पहन रहा है, लेकिन इनके पास कपड़े ही नहीं है। ये देख, इनके पास खाना नहीं है, देख ये घर में नहीं रह रहे। ऐसे खुद को ऐसा सोचता हूँ कि हाँ भाई, सच में कि मेरा दुख दर्द कम ही है चीज़ों का बहुत सारी। देखो हर कोई परेशान है इस संसार में, तो गौतम बुद्ध ने भी कहा है बात है कि इस संसार में दुख है, ये दुख होगा, एक दुख का ही संसार है। इसमें आदमी को ना तो ज़्यादा त्यागना चाहिए ना ज़्यादा भोगना चाहिए, बस संतुलन बना के रखना चाहिए। तो ये सारी बातें देखो, आज मेरे को नहीं पता मैंने स्टार्ट कहाँ से किया और एंडिंग कहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखो एंड में जाते जाते एक ही बात कह रहा हूँ अगेन, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। आज ये जो डे 5 है, मैंने सोचा कि इसमें आपसे थोड़ा अलग बातें किया जाए, क्योंकि डे 4 के अंदर मैंने क्या बातें किया। जब किसी को धोखा मिलता है तो उससे पेनफुल सिचुएशन कुछ होती नहीं। ऐसे डे 3 के अंदर कुछ और बातें क्या, डे 2 के अंदर। तो अब हमारी 11 फैमिली के मेंबर हो तो हम साथ मिलकर कुछ अच्छा करेंगे फ्यूचर में। जो बंदा आज इस सिचुएशन में या फिर कल को कोई हो, तो उसको एक होप दी जाए कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। बस, क्योंकि एग्जाम्पल मैं खुद बैठा हूँ, है ना। अब आपसे कल को मिलता हूँ डे 5 के सेकंड वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान